अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अल्फ़ा। तो आज मैं आपके लिए बेबी ड्रेस की बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो नाजरीन, बेबी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग देखने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर इन वीडियो को आप समझते हैं कि आपको इनसे वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है और इससे आपको गाइडेंस मिलती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो व्यूअर्स, जो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी मोहब्बत का एहसास, जो कि हम तक आपके कमेंट्स के ज़रिए पहुंचता है। तो वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए ताकि हम और मज़ीद डेडिकेशन के साथ आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है उसको डेवलप कर सकें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ हमने 17 इंच ली है और लेंथ हमने 15 इंच ली है और फिर इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ से हमने 6 इंच पर निशान लगाना है और फिर स्केल को थोड़ा तिरछा रखकर निशान लगा लेंगे इस तरह से और फिर नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से शेप दे देंगे और अब हम इन सबको कटिंग कर लेंगे। तो वीवर्स, कटिंग करने के बाद हम एक फैब्रिक को साइड पर रख देंगे और दूसरे फैब्रिक पर हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इन निशान को स्केल से मिलाकर कटिंग कर लेंगे और फिर यहाँ से भी कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो व्यूअर्स, अभी तक आपने हमारे चैनल लाइफ अल्फ़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसकी बारीक फोल्डिंग करनी है इस तरह से। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने नीचे से भी बारीक फोल्डिंग कर लेनी है। और फिर दूसरे फैब्रिक की भी नीचे से बारीक फोल्डिंग कर लेनी है। अब हमने दूसरे फैब्रिक को भी सीधा रखकर एक फैब्रिक लेंगे जिसकी विड्थ हमने 4 इंच ली है और लेंथ हमने 12 इंच ली है। अब हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से और फिर यहाँ पर रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम एक सिंगल फैब्रिक लेंगे जिसकी विड्थ हमने 17 इंच ली है और लेंथ हमने 18 इंच ली है। अब हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अब हमने इसकी भी नीचे से बारीक फोल्डिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने फोल्डिंग कर ली है। अब हम एक इलास्टिक लेंगे जिसकी लेंथ हमने 8.5 इंच ली है और फिर इसको इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे।
तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब हम दूसरे फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और इसके साथ साथ हमारी स्कर्ट भी रेडी है, लेकिन ये कुछ हमें सिंपल लग रही है। तो इसको मज़ीद स्टाइलिश बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्लावर बना लिया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्लावर हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने एक लीव का पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया है जो कि 2 इंच का है। तो इस तरह से रखकर हाफ सर्कल ड्रा कर लेंगे और फिर इस तरह से 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इन मार्क को स्केल की मदद से मिला लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने हार्ड नेट ली है जिसको हमने इस तरह से फोल्डिंग कर लेनी है और फिर एक पिन से होल्ड कर लेना है। अब इस पैटर्न को इस तरह से रखकर ड्रा कर लेना है। और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे काफी पैटर्न जो हैं वो कट हो जाएंगे। अब हमने सेम इस कपड़े के भी पत्ते कट करने हैं। तो इसके लिए हमने इस पैटर्न को तकरीबन 2 सूत ज़्यादा ड्रॉ करके कट कर लेना है इस तरह से। अब हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर पैटर्न के हिसाब से कपड़ा कट कर लेंगे। अब पहले तो हमने कपड़े को होल्ड करने के लिए पिन लगा लेनी है और फिर पैटर्न को इस तरह से रखकर ड्रा कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे काफी पैटर्न जो है वो फैब्रिक के वो कट हो जाएंगे। अब हमने एक फैब्रिक लीव और एक हार्ड नेट लीव लेना है और फिर एक और फैब्रिक लीव लेकर नीचे रखकर पिन से होल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारे बहुत सारे फैब्रिक लीव बना लिए हैं। अब हमने इनकी स्टिचिंग करनी है। इस तरह से हमने हार्ड नेट के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करने के बाद हमारी जो गुलाई वाली शेप है वहां से हमने स्मॉल कट लगा लेने हैं। और फिर मज़ीद हम नीडल से फैब्रिक को सही कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमने सभी फैब्रिक लीव को सिलाई कर लेना है। तो व्यूअर्स इस तरह से हमारी स्कर्ट जो है वो स्टाइलिश बन चुकी है। अब हम आपको हेयर बैंड बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फोल्डर की रिंग ले लेनी है और इस रिंग को मैंने लीव की शेप देकर फैब्रिक लीव में डाल दिया है। और फिर बैक की रफ साइड कवर करने के लिए मैंने फैब्रिक को बुकरम पर पेस्ट करके UHU से इस तरह से पेस्ट कर देना है और फिर यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। अब हम एक बारीक रिबन लेंगे और फिर UHU की मदद से इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे।
तो व्यूअर्स इस तरह से हमारा हेयर बैंड बन जाएगा। व्यूअर्स अगर आप स्कर्ट की टॉप कटिंग एंड स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।